हेलो फ्रेंड्स, आपको अभी अभी प्रेगनेंसी का पता चला है, आपने यूरिन टेस्ट किया और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है और आप सोच रहे हैं कि मैं डॉक्टर को कब दिखाने जाऊं। कई बार पेशेंट सोचता है कि मैं 3 महीने पे जाऊंगा, 5 महीने पे जाऊंगा। जी नहीं, आज मैं डिस्कस करूंगी कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर को कब कब दिखाने जाना है। जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना होता है, क्योंकि कुछ जरूरी जांचें होती है जो हमें प्रेगनेंसी जैसी पता चले तो हमें करानी होती है, जिसमें हमारा बेसिक ब्लड ग्रुप आता है, हीमोग्लोबिन का टेस्ट, थायराइड का टेस्ट, ब्लड शुगर का टेस्ट, ये सब कराने होते हैं। और अगर आपका यूरिन टेस्ट बहुत ही हल्का पॉजिटिव आया तो एक बीटा ईसीजी का टेस्ट भी कराना होता है। तो जैसे ही आपको प्रेगनेंसी पता चले तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट हम बुलाते हैं 1.5 से 2 महीने पे बुलाते हैं। मतलब आपका जो लास्ट पीरियड आया था उसके फर्स्ट डे को से ही हम प्रेगनेंसी काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये नहीं कि अब आपका पीरियड मिस हुआ अब आपके 9 महीने स्टार्ट होंगे। जो आपका लास्ट पीरियड आया था उसके फर्स्ट डे से ही हमारा प्रेगनेंसी का काउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही लास्ट पीरियड से अगर 1.5 से 2 महीने निकल गए हैं तब हम एक सोनोग्राफी करते हैं, जिसमें बच्चे का लोकेशन, बच्चे के वीक्स कितने हैं, बच्चे कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, और बच्चे में हार्ट बीट आ गई है नहीं आई है, ये सोनोग्राफी के माध्यम से पता करते हैं। तो 1.5 से 2 महीने के पे आप आ गए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट 1 महीने के बाद बुलाते हैं। 1.5 से 2 महीने पे लगभग 7 और 8 हफ्ते हुए होते हैं। फिर हम उसके 1 महीने बाद बुलाते हैं, तब आपके 11 से 13 हफ्ते के बीच का टाइम होता है। उस समय हमें एक एंटी एनवी स्कैन मतलब एक सोनोग्राफी करनी होती है, जिसमें बच्चे का नाक का हड्डी, पीछे का गर्दन का थिकनेस देखते हैं, जिससे कि हमें बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है इसका पता चलता है। और इसी के साथ एक डबल मार्कर ब्लड टेस्ट कराया जाता है, जो इस सोनोग्राफी और डबल मार्कर को मिला के फिर हम देखते हैं कि बच्चे में कोई डाउन सिंड्रोम का रिस्क तो नहीं है। तो ये तीसरे महीने वाली जो है मतलब 11 से 13 हफ्ते वाली जो जांचें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसको कराने के बाद फिर हम 1 महीने बाद फिर बुलाते हैं, क्योंकि कुछ हमें 3 महीने के बाद फिर जब आप आते हैं तो हमें आयरन कैल्शियम की टैबलेट स्टार्ट कर देनी होती है। मतलब फिर हम 1 महीने के बाद फिर बुलाते हैं, जब आपका चल रहा होता है उस समय हम लेवल 2 स्कैन कराते हैं। मतलब टारगेट स्कैन होता है, जिसमें बच्चे के हर एक ऑर्गन को बारीकी से देखा जाता है कि उसके ब्रेन से लेके फेफड़े, हार्ट, पैर, हाथ, पेट, ये सब, पैर के हाथ की हड्डी, ये उंगलियां, ये सब ठीक बने हैं नहीं बने, किडनी ठीक है नहीं है, ये सब चीज़ें पूरी डिटेल से देखी जाती है। इसके साथ ही हम एक फिर अगर किसी का डबल मार्कर मिस हो गया तो क्वाड्रपल मार्कर का टेस्ट कराते हैं। तो 5 महीने तक हम आपको महीने महीने में बुलाते रहते हैं। फिर उसके बाद 5 महीने के बाद फिर हम आपको फिर 1 महीने पे ही एक महीने पे बुलाते हैं, और 28 हफ्ते मतलब 7 महीने तक हम आपको मंथली बुलाते हैं। 28 हफ्ते के बाद से लेके हम आपको हर 15 दिन में बुलाना होता है, जो कि 36 हफ्ते तक, 28 से 36 हफ्ते के बीच हर आपको 15 दिन में आना होता है, क्योंकि उसके बीच में हम आपका पल्स लेते हैं, बीपी चेक करते हैं, वेट चेक करते हैं, बच्चे की ग्रोथ को चेक करते हैं, ये सब देखा जाता है। फिर 36 हफ्ते मतलब 8 महीने के बाद, 8 से 9 महीने, 8 महीने के बाद जब 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है उसके बाद आपको हफ्ते हफ्ते आना होता है। मतलब आपको 40 हफ्ते तक आपको हफ्ते हफ्ते में आना है। तो प्रेगनेंसी का पता चलती है तुरंत डॉक्टर को दिखाए, तब हम महीने महीने पे बुलाते हैं 28 हफ्ते तक। 28 से 36 हफ्ते के बीच हम हर 15 दिन में बुलाते हैं, और 36 से 40 हफ्ते के बीच हम आपको 7-7 दिन में बुलाते हैं। ये तो नॉर्मल रूटीन विजिट है। इसके अलावा अगर आपको कोई ब्लीडिंग हो, कोई लीकिंग हो, कोई पेट दर्द हो, बहुत वॉमिटिंग हो, सर दर्द हो, चक्कर हो, इसके अलावा और भी कोई दिक्कत हो तो इसके बीच में भी आपको एक्स्ट्रा जाना होता है। तो रूटीन विजिट के अलावा अगर कोई इमरजेंसी होती है तो इसके अलावा भी आपको डॉक्टर को पास जाना होता है। थैंक यू।